बीच में हूँ। और मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा दोबारा आ रहा है, आसमान में आ रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परूसिया जो शब्द है यूनानी भाषा का, इसका बेहद गहरा अर्थ है, लेकिन हम हिंदी में हो या अंग्रेजी भाषा में हो, हम यही कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन। पर आज मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं कि ये दोबारा आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का हो रहा है, ये कितने चरणों में होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं 7 चरण हैं प्रभु यीशु मसीह की वापसी के। सबसे पहला चरण होगा हमारा प्रभु यीशु मसीह हवा में वापसी करेगा। जो परमेश्वर के वचन पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 17वें पद में दर्ज है, ऐसा लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और 17वां पद, ऐसा लिखा हुआ है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हवा में हमें उठा ले जाएगा। हम सबका शरीर बदल जाएगा और आसमान में हम चले जाएंगे। सबका मतलब मेरा बहुत गहराई से है, क्यों जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं है, अगर हमने डिसीजन नहीं किया है यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं तो इससे जाके हम आसमान पर उठाए नहीं जाएंगे। आप कहेंगे अरे साहब 5 पीढ़ियों से 7 पीढ़ियों से हम ईसाई हैं, सब ईसाई हैं, इसमें कोई दुआ नहीं है। लेकिन ईसाइयों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले चुके हैं और वो कलीसिया के लोग हैं। इसलिए प्रियो, अगर आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय नहीं ले चुके हैं तो हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। हम हवा में प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। और दूसरी घटना जब होगी, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय निकाले पहले और 8 पद तक पढ़े, पहले से लेकर 8 पद तक, कि मसीह विरोधी का उदय हो जाएगा, मसीह विरोधी आएगा। क्या लिखा हुआ है, बड़े मेहरबानी से। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय 1 से 8 तक जब हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि किस तरीके से परिस्थितियां होंगी। यहाँ और आगे बढ़े। जो पशु मैंने देखा, वह चीते के समान था, चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से, उसके पैर भालू के जैसे थे, और मुंह सिंह का सा था, सिंह का समान मुंह था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चलने लगे लोग। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, उसमें कलीसिया के लोग भी शामिल होंगे उसके पीछे चलने वाले। और आगे लिखा हुआ है, उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था। उसको ये कहकर पशु की पूजा की। इस पशु के सदस्य कौन है, कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है? चलित किया उसने, सारे अधिकार उसे दे दिए गए और उसने चलित कर दिया। और आगे लिखा हुआ है, उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जैसे वह अहंकार पूर्वी और ईश निंदक शब्द बोले, तथा उसे 42 महीनों तक ये कार्य करने का अधिकार दिया गया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, ये 3.5 साल कलीसिया के लिए बहुत ही
सिद्ध होने वाले हैं। कलीसिया की जब बात आती है, हम आप उसमें शामिल हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो ईश निंदा करने वालों से मुंह दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी ईश निंदा करने वाले लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पवित्र आत्मा पर उंगली उठाने वाले लोग हैं। आज कलीसिया में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। प्रियो, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। अगर आप अन्य भाषा के विरोध में बातें करते हैं तो मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं, आप जानिए, आप परमेश्वर से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। ईश निंदक, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस निंदा करने वाले के साथ हम मिले हुए हैं। बातों का सियाक लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़े मेहरबानी से। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। 42 महीने तक, 3.5 साल तक उसे पावर दिया गया। सेकंड है पावर, सॉरी 3 ईयर 6 months। आगे उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। कलीसिया, आप स्वर्ग में स्थान पाने वाले लोग हैं, सीधे स्वर्ग जाने वाले लोग हैं। स्वर्ग में रहने वाले लोगों की निंदा करे। वो कलीसिया के लोगों की निंदा करने के लिए है। और आगे लिखा हुआ है, उसे यह भी अधिकार दिया गया, यह भी अधिकार दिया गया, पवित्र लोगों से लड़े, पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उन पर जय पाए। याद कीजिए, ये शैतान विरोधी का जो उदय होगा, ये कलीसिया के लोगों के ऊपर जयवंत होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डिफीटेड होने जा रहे हैं। अगर हम डिफीट हो जाएंगे, मेरा प्रभु बेहद दुखी होगा, बेहद दुखी होगा। इसलिए आप कहें, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, तब पाऊंगा, तब पाऊंगा, तब पाऊंगा, तब पाऊंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ताज में बैठाने के लिए आ रहा है ताकि हवा में आपसे मिले। और आगे लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, 13 अध्याय के 16 से और 18 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके और अन्य व्यक्ति कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, जिसके पास बुद्धि हो इस पशु का अंक जोड़ ले। वो मनुष्य का अंक है, क्योंकि वो किसी मनुष्य का अंक है। उसका अंक 666 है, उसका अंक 666 है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मसीह विरोधी का उदय होगा और ये मसीह विरोधी सारे दुनिया में एक अंक को जारी करेगा, जिस अंक की संख्या है 666। बड़े बड़े विद्वान पैदा हो जाते हैं, पता नहीं कितने बड़े विद्वान पैदा होंगे, होते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे साहब, जिस एटीएम से आप पैसा निकालते हैं उसके अंदर 666 लिखा हुआ है। ठीक है भैया, उसको आप देखिए ना, आप लोग ये घूम रहे हैं क्यों? कोई कहता है वो साहब वैक्सीन आ गई है, वो 666 सालों की है, कोई कुछ। अरे मेरे प्रिय लोगों, कलीसिया जागरूक हो जा। जब तक ये 666 नंबर एक जन की समझ में नहीं आता है, तब तक सारी बातें व्यर्थ हैं। परमेश्वर का वचन बताता है 666 और दाढ़ी होगा या तो यहाँ माथे पर होगा या दाहिने
हाथ में होगा। तरीका कोई भी हो सकता है। कोई कहता है साहब है कोई अच्छी चिप आएगी जो माथे में प्लांट कर दी जाएगी, राइट हैंड में प्लांट कर दी जाएगी। हो सकता है ऐसी कोई कुछ हो पाई। चिप अगर ऐसी आ भी गई तो वो चिप सब लोगों की समझ में आएगी। जब सब लोगों के समझ में आ जाए कि ये 666 है, तभी समझिएगा कि मसीह विरोधी का उदय हो गया है। और तीसरी बात जो इस चरण में होगी वो अद्वितीय संकट होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 21वें पद को पढ़ें। क्योंकि ऐसा भारी 24-21 क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। प्रियो, ये बड़े बड़े प्राकृतिक संकट आ जाते हैं, लोग उसी में दौड़ पड़ते हैं। अरे साहब मसीह तो बस आने वाला है, बस आने वाला है। सुमन में आया, किसी ने कहा जून में आ जाएगा, मई में आ जाएगा, किसी ने कहा 21 में आ जाएगा, किसी ने कहा 20 में आ जाएगा। अरे प्रियो, ये तो संकट के मात्र छोटी सी झलक है। चाहे अमेरिका में बर्फ की नदियां बहने लग जाए, अंटार्कटिका की बर्फ की सिल्लियां पिघलने लग जाए, ये मात्र संकेत है। चाहे केदारनाथ की आपदा हो, नेपाल की आपदा हो, सुनामी हो, ये मात्र संकेत है, सिर्फ संकेत है। लिखा हुआ है ऐसा संकट आएगा कि जगत के न तो आरंभ में हुआ और ना कभी होगा। इसलिए ये 3 बातें प्रियो आसमान में घटेगी। ये 3 चरण आसमान में होंगे। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तुरंत जमीन में नहीं हो जाएगा। 3 चरण आसमान में होंगे। चौथे चरण पर पृथ्वी पर वो अपना कदम रखेगा। 19वां अध्याय निकालिए प्रकाशित वाक्य 11 पद से लेकर 16 पद तक जल्दी से पढ़ें मेहरबानी से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। जी, स्वर्ग को खुला हुआ देखा। देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। उस पर एक सवार है। विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो सत्य कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन। I am the way, I am the truth, I am the life। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे पास नहीं है तो हमारे पास सत्य नहीं है। उसका नाम सत्य है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। वो न्याय और करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। ओ गॉड, उसकी आंखें आग की ज्वाला, आग की ज्वाला, वो ज्वाला जो जमीन में नहीं है, वो ज्वाला जो जमीन में होती है और सब कुछ तबाह करती है। उस ज्वाला की बात नहीं हो रही। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसी ज्वाला, उसकी आंखें ऐसी ज्वालामय होगी कि ये दुनिया की आग उसका सामना नहीं कर सकेगी। पर याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाप रे क्षमा कर, उसने हमारे लिए अपने प्राण पर बलिदान कर दिया, सीने से लगा दिया। हमने उस पर थूका, उसके खिलाफ बोले, उसने गले में लगा दिया। हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। लेकिन अब की बात क्रोध से भरा हुआ है, ज्वाला में आगे है। और आगे लिखा हुआ है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। बहुत सारे राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। इस नाम को छोड़ उसके अलावा कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और आगे लिखा हुआ है, स्वर्ग की
सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, स्वर्ग की सेना से घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उनके पीछे पीछे है। शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे चल रही है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। जाति जाति को मारने के लिए, जाति जाति का मतलब यह है कि जो उसके विरोधी है, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, लात करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि निंदा करने वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है एक चोखी तलवार है जो उनको नाश कर रही है। और आगे लिखा हुआ है वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदरा के कुंड में दाख रौंदेगा। कुंड में दाख रौंदेगा, भयानक कुंड में, भयानक क्रोध में। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रिय मित्रों, पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ये सारे चिन्ह होंगे। और उसके बाद जो एक और जमीन पर घटना होगी वो 1000 साल का शासन होगा, जो प्रकाशित द्वार 20 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है। बड़ा मेहरबानी से। तो मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। उन्हें दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और उसके वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी। पशु और मूर्ति की पूजा नहीं की उन्होंने, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। 666 नंबर लेने से इनकार कर दिया और उनकी गर्दन काटी गई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष तक। प्रिय मित्रों, ये 1000 साल का एक शासन होगा जो प्रभु के लोगों के लिए होगा। अब कोई कहेगा साहब 1000 साल तो बहुत लंबा होता है जमीन में। परमेश्वर का वचन बताता है पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने भेद बताया तो उसने लिख दिया कि भाई 1000 का दिन जो है 1000 साल प्रभु के एक दिन के बराबर है, और 1000 साल प्रभु के एक दिन के बराबर है, और एक दिन जो है 1 साल 1000 साल के बराबर है। खुदा जाने सच्चाई क्या है। हो सकता है कि ये जो जमीन की गणना है 1000 साल की, और मैं सोचता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं त्रुटिहीन बात बता रहा हूं, पर मैं ये कहता हूं शायद परमेश्वर हमारी इस जमीन के गणना की बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे इस जमीन के वर्षों की बात कर रहा है, जो हमारे वर्ष यहाँ है, जो मनुष्य ने तैयार किए हैं, दिन रात महीना, इसकी बात बता रहा है। तो परमेश्वर कहना चाहता है, ऐ कलीसिया, तू 1000 साल तक इस जमीन पर शासन करेगी और राज करेगी। रेन ओवर ऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया में 1000 का साल का शासन होगा। और फिर इसके बाद क्या होगा? अंतिम न्याय किया जाएगा। इसी 20वें अध्याय के 11वें पद से 14वें पद तक पढ़ा है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा उसके श्वेत सिंहासन, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए सिंहासनों को सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। और आगे लिखा हुआ है, समुद्र ने
उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें से थे दे दिया। कोविड-19 का स्थिति है इस समय, और हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, इसलिए मैं पूरी तरह बोल सकता हूं, सारी दुनिया जानती है इस गंगा नदी में सैकड़ों मुर्दे बहे हैं, कुत्तों ने नोचा है। नदियों के और स्थानों में ऐसा हुआ है, भारी तादाद में सामूहिक रूप से लोगों को जलाया गया है। बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ी हैं प्रियो, मैं बहुत कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है समुद्र ने अपने मुर्दे दे दिए। समुद्र में भी मतलब लाशें गई हैं, मुर्दे गए हैं, वहां से भी वो हड्डियां दी जाएगी, क्योंकि एक आदेश हुआ और उन्होंने देना शुरू कर दिया। और आगे लिखा हुआ है और उनमें मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हमने पढ़ा एक और पुस्तक खोली गई, जिस पुस्तक का नाम है जीवन की पुस्तक। हमने जानने की कोशिश की कि मेरा नाम इस पुस्तक में है कि नहीं। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, डंके की चोट से आपका नाम कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी, आपका विवेक कहेगा कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या जब आप कहेंगे माता पिता अगर छोड़ भी देवे, माता पिता अगर छोड़ भी देवे, माता पिता छोड़ भी देवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। प्रियो, आप कहेंगे अरे साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे फैक्ट्री है, टर्नओवर आता है 25 करोड़ रुपए का, अकेला वारिस हूं, अकेला वारिस। बाप मुझे निकाल देगा, मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे नहीं होगा। अगर आप जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना चाहते हैं तो प्रियो, ये 25 करोड़ टर्नओवर की बात करते हैं, 50 करोड़ का टर्नओवर होगा आपका, इससे भी ज्यादा होगा। अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखा लीजिए, पुस्तक में लिखा लीजिए। कहिए ऐ शैतान, यू हैव नो पावर, आई एम द सन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट abide in me, I abide in Jesus। प्रभु यीशु मसीह मुझ में है और मैं यीशु मसीह में हूं। निश्चित ही आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा होगा उस पुस्तक में, और आप राज्य करने वाले लोगों में से होंगे। और आगे लिखा हुआ है फिर क्या होगा, एक नई सृष्टि, 7वां चरण नई सृष्टि का होगा, जो 21वें अध्याय में पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य के पहले से 5 तक पढ़िए क्या लिखा है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, फिर मैंने नया आकाश नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और सब ये जो जमीन है जिसमें हम रहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आकाश डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अकेले में आप मुझसे बात कर सकते हैं कैसे डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि बड़ी समझ की समस्या है ना, ये जमीन एकदम खत्म हो जाएगी, ये आसमान खत्म हो जाएगी, ये नो 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 नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है साहब, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, सब कुछ नया हो जाएगा, ये चले जाएंगे। और फिर आगे लिखा हुआ है फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर का पवित्र नगर कहां से आ रहा है, आसमान से उतर रहा है। आसमान से उतरते हुए उस नगर को मैंने देखा, जमीन पर नया शहर उतर आया।
और प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है 30 पद से बड़े मेहरबानी से, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। तीसरे से मनुष्यों के बीच में है परमेश्वर का डेरा। पर 21वें पद के बल्कि मैं ऊपर से और दूसरे पद से पढ़ी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा पति है, हम उसकी दुल्हन है, वो दूल्हा है। कभी आपने सजने की कोशिश की? क्या खूबसूरत दुल्हन बनने की कोशिश की? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं है, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा दूर है, तो मैं अच्छी दुल्हन नहीं बन सकती हूँ। पर दुनियावी दुल्हन को आप देखिए, हिंदू धर्म में जो दुल्हन जब शादी होती है, जब वो सजती है, 16 श्रृंगार उसके ऊपर किए जाते हैं। और दुनिया में अगर इस जमीन पर कोई औरत जाती है और कोई खूबसूरत दिखती है, वो हमारे देश की हिंदू नारी है। वो अपने दूल्हे के लिए सजती है 16 श्रृंगार के साथ। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आप भी अपने दूल्हे के लिए सजे? कभी आपने कोशिश की? अगर आज आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर मेरी बात आपके हृदय में उतर जाती है, तो दूल्हे के लिए सजना शुरू कर दीजिए। खूबसूरत दुल्हन बन जाइए, घुटनों बनना चाहिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, भजन पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के फल चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए, मेरे अंदर वो पावर को भर दे कि मैं भी कोढ़ी को उठाकर अपने सीने से लगा लूं, मेरे अंदर भी वो शक्ति को भर दे। और आगे लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। मनुष्यों के बीच में है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म में जमीन पर जब वो आया है, मनुष्यों के बीच में है, हमारे बीच में परमेश्वर रह रहा है, हमारे बीच में वो रह करके हमारी देखभाल कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वो डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और वो उसके लोग होंगे। इस जमीन पर 1000 साल के शासन में हमारे साथ होगा और हम उसके लोग होंगे। और आगे लिखा हुआ है, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और उनका परमेश्वर होगा, और उनकी आंखों से सब आंसू। हालेलुया। आज हमारी आंखों में आंसू है, परेशानी है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपने बेटी से परेशान है, कोई अपना बेटा से परेशान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद में आंसू को पोंछ डालेगा, वहां कोई आंसू नहीं होगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, कोई पीड़ा नहीं। पहली बातें जाती रही, सब कुछ फिनिश हो गया, अब नए हो गए हैं, बिकम ए न्यू पर्सन। आज भी आप नए हो सकते हैं। क्रॉस पर टंगा हुआ एक शख्स चिल्ला उठा, ऐ मेरे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुन लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, नए हो जाइए, नाम जीवन की पुस्तक में लिखा लीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय